कोलंबो में खेले जाने वाले इस दौरे के आखिरी मैच में भारतीय कप्तान का अपने साथी खिलाड़ियों से बड़ा और साफ संदेश है कि जमाओ रंग और जीतो जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आखिरी टी20 मुकाबले की और भारतीय टीम की साख यहां पर दांव पर लगी है क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और भारतीय टीम श्रीलंका से कभी भी कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है। इस लिहाज से इस मैच की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इस मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं। सीरीज का ये आखिरी मैच है जो प्रेमदासा के कोलंबो मैदान पर शुरू होगा रात 8 बजे। इसके अलावा बात अगर टीम कॉम्बिनेशन की करें, नवदीप सैनी के अनफिट होने के बाद अब नेट बॉलर्स में से किसी एक खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, यानी कि 5 बल्लेबाज और 6 गेंदबाज एक बार फिर आपको मैदान पर नजर आएंगे। और अगर हम बात दूसरे टी20 मुकाबले की करें तो सिर्फ 132 रन भारतीय टीम बना पाई थी। इस लिहाज से भारतीय जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है कि उनमें से कोई एक बल्लेबाज पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करे। अब नवदीप सैनी के इंजर्ड होने के बाद इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कोई नेट बॉलर में से एक का डेब्यू हो सकता है। और जिस तरह से पिच का मिजाज हमने देखा है उसको देखते हुए जो नेट बॉलर्स में से एक साई किशोर है उनको मौका मिल सकता है। तमिलनाडु के लिए वो खेलते हैं, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 4 स्पिन गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम इस मैच को जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाती है। 6 सीरीज भारतीय टीम ने श्रीलंका के साथ खेली है टी20 मुकाबलों की बात करें और 5 सीरीज वो जीते हैं और 1 सीरीज ड्रॉ रही है, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक टी20 फॉर्मेट में पूरी तरह से एक तरफा रिजल्ट रहा है, यानी कि भारतीय टीम का बोलबाला देखने को मिला है। लेकिन इस बार श्रीलंका के पास बड़ा चांस है पहली सीरीज जीत हासिल करने का। क्या भारतीय टीम इस मैच को जीत पाएगी? क्या 5 बल्लेबाज काफ़ी होंगे श्रीलंका को हराने के लिए? इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कुछ अहमियत है इस समय भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए, कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान शिखर धवन के लिए कि सीरीज़ का आखिरी मैच कैसे जीता जाए। क्या कुछ कॉम्बिनेशन भारतीय टीम खिलाएगी इस मैच में, ये हमने आपको बता ही दिया है कि 5 बल्लेबाज अवेलेबल हैं और वही 5 बल्लेबाज खेलेंगे। मजे की बात यहां है कि 6 गेंदबाजों में से 4 स्पिन गेंदबाज लेकर मैदान पर भारतीय टीम उतर सकती है, यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर कोलंबो के मैदान पर फिरकी के फनकारों का जलवा देखने को मिल सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टी20 फॉर्मेट में वर्चस्व देखने को मिला है भारतीय क्रिकेट टीम का और ऐसे में इस वर्चस्व को श्रीलंका पहली बार चुनौती देती नजर आ रही है क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है और एक अदद जीत श्रीलंका को पहली सीरीज जीत दिला देगी भारतीय टीम के खिलाफ। इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम है जो इस सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेट के मैदान से। रितेंद्र, पहला सवाल तो यही है जहन में, एक दिन के पहले का प्रदर्शन देखते हुए कितना मुश्किल काम लग रहा है भारतीय टीम का यहाँ से सीरीज जीतना 5 बल्लेबाजों के साथ? राजीव जी, हाँ, ऑनेस्टली यहाँ से सफर तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह भारतीय टीम कल खेली है नामुमकिन भी नहीं है सीरीज जीतना। क्योंकि अगर हम राहुल द्रविड़ की बात करें, उन्होंने जरूर कल रात को मीटिंग की होगी, बात किया होगा कि हमारी डिप्लीटेड साइड है लेकिन जो साइड है वो श्रीलंका को हरा सकती है। कल हमारे पास मौका था जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, शिखर धवन को स्टार्ट मिला, ऋतुराज को स्टार्ट मिला, पडिक्कल को स्टार्ट मिला, आज फिर ये लोग खेलेंगे। तो अगर कल जो गलतियां हुई हैं, थोड़ा इम्पेशेंट दिखे, थोड़ा रैश शॉट दिखा, तो अगर उसको हम सुधारते हैं, बल्लेबाज अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास बॉलिंग है अच्छे टोटल को डिफेंड करने के लिए। तो जी हाँ, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल टू विन दिस सीरीज। राजकुमार जी, आप क्रिकेट के मैदान पर हैं और क्रिकेट के मैदान से आप क्रिकेट की बात कर सकते हैं और जो कुछ आप समझ पाए पिछले 24 घंटों में, जो कुछ क्रिकेट भारतीय टीम ने खेला, एक तो मजबूरी थी उनके साथ कि कॉम्बिनेशन बिल्कुल अनबैलेंस नज़र आ रहा है, लेकिन एक आस भी जगाई थी इस टीम ने कि मैच 20वें ओवर तक चला गया जब टारगेट 132 रन का था और श्रीलंका स्ट्रगल कर रही थी। अब क्योंकि खबर यह आ रही है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है नवदीप सैनी की जगह, ऐसे में कितनी % चांसेस आपको लग रहे हैं भारतीय टीम के सीरीज जीतने के?
देखिए राजीव, अगर बल्लेबाज थोड़ी सी जिम्मेदारी लेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि भारत ये सीरीज़ ज़रूर जीतेगा। और ज़रूरत है कि टॉप ऑर्डर के जो 3 बैट्समैन हैं, पडिक्कल या शिखर धवन या ऋतुराज गायकवाड़, इनमें से एक जना 20 ओवर खेले। अगर ऐसा होता है तो भारत एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बना लेगा और उसके बाद फिर भारत की गेंदबाजी बहुत शानदार है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर भारत 160 के आसपास रन बना लेता है तो भारत ये मैच और सीरीज़ जीत लेगा। बिल्कुल, सबा करीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी ये आपको दिखा देते हैं। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि टीम के पास अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ और देवेंद्र पडिक्कल, मुझे लग रहा है ये आइडियल कॉम्बिनेशन हो सकता है। शिखर धवन हो सकता है नंबर 3 पे आए इस मैच में, ये एक बड़ा चेंज आप देख सकते हैं। संजू सैमसन, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत प्रेशर में है ये बल्लेबाज। नीतीश राणा, भुवनेश्वर कुमार, एक और सीनियर खिलाड़ी जिन पर प्रेशर होगा। फिर कुलदीप यादव और साई किशोर, जो बाएं हाथ के स्पिनर की हम बात कर रहे थे, ये बड़ा वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस टीम के साथ। अब सबा, क्योंकि नेट बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, एकमात्र जो स्पिनर है नेट बॉलर्स में वो साई किशोर हैं। क्या आप ये जो खबरें आ रही हैं निकल कर, उससे सहमत हैं कि एक स्पिनर ऐड कर लिया जाए बनस्बत एक कि हम फास्ट बॉलर को ले आए? का विकेट है, वहां तो उचित यही होगा कि आप साई किशोर को खिलाएं। इनके पास तमिलनाडु से खेलने का अनुभव है, इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। T20 मुकाबला जो मुश्ताक अली होता है वहां पर शानदार गेंदबाजी इन्होंने की है। चेन्नई CSK के IPL टीम के भी हिस्सा हैं इस समय, तो वहां से भी इनको बहुत कुछ अनुभव मिला है। और मुझे लगता है कि आपके पास एक और स्पिनर आ जाएगा तो विकल्प बढ़ जाएंगे यहाँ पर शिखर धवन के लिए। पर अंत में राजीव, ये निर्भर करता है कि हमारी बल्लेबाजी आज कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है। अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रयास यही होगा भारत का कि अंतिम के जो 2 या 3 ओवर हैं वहां पर ये जो 5 आपके जो टॉप बैटर हैं, इनमें से कम 2 बैटर जो है वो अंतिम के 2 या 3 ओवर खेलें। तभी मुझे लगता है कि हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। या फिर जब चेस भी अगर करना पड़े तब भी कुछ उसी प्रकार से आपको चेस को पेश करना होगा कि आपके पास अच्छे बैटर अंत में भी खड़े रहे विकेट पर। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है यहाँ पर। संजू सैमसन, पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश राणा इम्प्रेस करने का, अगर वो प्रभावशाली यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं तो ये दर्शाएगा कि जो सिलेक्शन उनका हुआ है वो उचित रहा है और डिजर्व करते हैं इस समय टीम में आना। चलिए राजकुमार जी, क्योंकि अब हम टीम कॉम्बिनेशन की तो बात हमने कर ली, कल भी हमने टॉस का जिक्र किया था और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और भारतीय टीम को बुलाया बल्लेबाजी के लिए, यानी मौका पूरी तरह से दे दिया था भारतीय टीम को कि आप आएँ और प्रेशर बनाएं और मैच जीत लें। 10 से 15 रन का अगर फासला होता तो शायद श्रीलंका मैच हार भी गया होता। क्या आज भी श्रीलंका अपनी वही स्ट्रेटेजी पे जाएगा या पिछले 2 T20 मैचेस में वो एनालिसिस करेंगे कि पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा सेफ है प्रेमदासा के मैदान पर? बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से शायद उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी गलत थी या उन्होंने क्या अपनी प्लानिंग की होगी। लेकिन जिस तरह की विकेट है तो मुझे लगता है कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको एडवांटेज रहता है, क्योंकि बाद में ये विकेट और स्लो होता जाता है। और इसी के लिए अगर भारत टॉस जीतता है तो मुझे पूरी आशा है कि भारत पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, क्योंकि अच्छा बॉलिंग अटैक भी है हमारे पास और बाद में विकेट स्लो हो जाता है जहाँ पर बैटिंग करनी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर बॉलिंग कोच पारस मामरे को आप सुन रहे थे और पारस मामरे का ये कहना है कि फिरकी का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तीसरे T20 मुकाबले में भी। रितेंद्र, आप सुन रहे थे जिस तरह से पारस मामरे ने फिरकी के गेंदबाजों पे बहुत जोर दिया, इससे तो संकेत बिल्कुल साफ है कि जो तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला है वहाँ पर दोनों टीमों के स्पिन गेंदबाज अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और टॉस शायद उतना ही वाइटल हो जाएगा इस मुकाबले में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, यहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले मैच को आंकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्पिनर्स ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं की। अगर हम श्रीलंका स्पिनर्स की बात करते हैं तो आज कहीं ना कहीं राहुल चहर की हम बात करें, कुलदीप यादव, एक और अगर स्पिनर साई किशोर खेलते हैं तो हमारा स्पिन अटैक स्ट्रेंथन होगा। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की है तो इन पे बहुत निर्भर करेगा। बट ऑल सेड एंड डन, रन बोर्ड पे लगाने होंगे अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं। शिखर धवन अगर आज लंबा नॉक खेलते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे स्पिनर्स कमाल करेंगे और हम ये सीरीज एक डिप्लीटेड साइड की तरह, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में इतने प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हुए थे, हमारी सेकंड स्ट्रेंथ ने बड़ी सीरीज हमें जिताई थी, वैसे ही यहां भी हम शाम को जीत दर्ज करेंगे।
बिल्कुल, और इस आखिरी इम्तिहान में पूरी जान लगाना पड़ेगा, खास तौर से हमारे सीनियर खिलाड़ियों की हम बात करें, वो चाहे शिखर धवन हो टीम में या भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव या संजू सैमसन की हम बात कर लें, इन सभी खिलाड़ियों को बहुत जान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन सीनियर खिलाड़ियों पे एक तो सेलेक्टर्स की नज़रें होंगी और साथ ही खुद को अपने लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर हाल में हमारे जो सीनियर बल्लेबाज हैं उनको उनमें से किसी एक को 20 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिया है। और इनमें से कोई अगर 20 ओवर खेला तो एक बात तो तय समझिए कि भारतीय टीम इस सीरीज़ के आखिरी मुकाबले को जीतने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी। बहुत बड़ा चैलेंज है शिखर धवन जैसे सीनियर बल्लेबाज के लिए, भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर गेंदबाज के लिए, और कुलदीप यादव को अगर अपना दावा पक्का करना है तो उनको भी आज के मैच में ये दिखाना पड़ेगा कि वो एक मैच विनर स्पिन गेंदबाज हैं। बड़ा चैलेंज है सबा, वो चाहे हम शिखर धवन की बात करें, भुवनेश्वर कुमार हो, कुलदीप हो या संजू सैमसन हो, जो लंबे अरसे से ये सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनको आज जिताना पड़ेगा। और नहीं जिताया तो फिर वो जो हम चांस की बात करें, वो मौके की बात करें, वो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा सेलेक्टर्स के ऊपर आज। यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, पर यहाँ पर चूंकि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ आपको मैदान में उतरना है, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना होगा। मैं मानता हूँ कि भुवी और शिखर धवन दोनों के पास ज्यादा अनुभव है। शिखर धवन का अप्रोच काफी सही था पिछले मैच में, उनका प्रयास सही था कि वो अंतिम ओवर तक खेले और वो गलत शॉट खेल के जिसकी वजह से वो आउट होकर उनको जाना पड़ा। भुवी की गेंदबाजी काफी अच्छी रही, वो जो अंतिम ओवर में उन्होंने वो छक्का कंसीड कर दिया, उसके अलावा वो फॉर्म देखने को मिल रहा है भुवी का। और विकेट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मुझे लगता है कि एक यहाँ पर अवसर है कि भारत रन चेस करे, क्योंकि खाता है कि शाम में विकेट थोड़ा बहुत बेहतर खेल रहा था राजीव, क्योंकि थोड़ी बहुत ओस पड़ गई थी, वो बारिश हो गई कुछ थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से थोड़ा आसान हो गया था विकेट। तो मुझे लगता है उस पर भी नजर होगी शिखर धवन की। क्या आप सबा सजेस्ट कर रहे हैं रन चेस यहाँ पे भारतीय टीम के लिए? मुझे लगता है रन चेज उचित होगा, क्योंकि कल हम लोग मिकी आर्थर से बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी वही है। उनको पता है कि हमारे पास सिर्फ 5 बैटर्स हैं, और इसीलिए उनको लग रहा था कि 5 बैटर्स के साथ कोई भी टीम बड़े बड़े शॉट्स खेल नहीं सकती है, और वो कॉशियस अप्रोच की वजह से ही भारत को उन्होंने रोक लिया था सिर्फ 132 पर, जो कि उनके लिए एक तरह से एक चेजेबल टारगेट है। तो मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी आज भी श्रीलंका के श्रीलंका से नजर आएगी। राजकुमार सर, सीनियर खिलाड़ियों के लिए आज बड़ा मौका आप इसको देख रहे हैं। यंगस्टर्स तो उनको पता है कि अभी उनके पास एक लंबा समय है जहां से वो दोबारा वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन शिखर धवन, कुलदीप यादव या भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आज का मैच। बिल्कुल राजीव, यहाँ पे एक इम्पैक्ट वाली पारी या एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल इनको टिकट दिला सकता है वर्ल्ड कप का। और सबसे बड़ी बात होगी कि अगर ये मैच जिताता है कोई, और अगर ऐसा होता है तो ये तीनों ही खिलाड़ी अपना दावा पेश कर सकते हैं सेलेक्टर्स के सामने, और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर IPL में भी अच्छा प्रदर्शन रहा तो वर्ल्ड कप की टीम में आने के। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? प्रेशर में कप्तान आज, और पूरी जान लगानी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ राजीव, बहुत जान लगानी पड़ेगी क्योंकि डिप्लीटेड साइड है, लेकिन जैसे हम कहते हैं परिस्थितियां जरूर विपरीत हैं, लेकिन हमारे लड़कों में दम है। और राहुल द्रविड़ जैसे कोच हमारे पास हैं, जरूर टीम को बहुत मोटिवेट किया होगा। शिखर धवन ने बहुत बात की होगी। तो मेरा दिल कह रहा है आज भारतीय टीम जीतेगी और दुनिया को दिखाएगी कि अगर हमारे पास हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम नहीं है, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन, हम फिर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस, आज भारतीय टीम जरूर जीतेगी। नॉकआउट मुकाबला है राजकुमार सर। अब सबा सजेस्ट कर रहे थे कि रनचेस भी यहाँ पर आइडियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर थोड़ी बहुत बारिश की वजह से पिच आसान हो गया था दूसरे मुकाबले में। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर शिखर धवन टॉस जीतते हैं? देखिए, मेरा मानना है राजीव कि क्योंकि बैट्समैन बहुत कम है, चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 1-2 विकेट गिरते हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि बल्लेबाज नहीं है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप फ्रीली अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टीम की कंपोजिशन देखकर, बाकी तो विकेट पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि किस तरह का विकेट है, लेकिन टीम की कंपोजिशन जैसी है भारत की, तो भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। रितेंद्र, आप किसके साथ जाएंगे, राजकुमार सर या सबा के साथ?
फिर आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है। साबा की बात बिल्कुल यहाँ पे अच्छी है कि अगर हम बाद में बल्लेबाजी करते हैं कहीं ना कहीं प्रेशर को ज्यादा झेल सकते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है राजीव, हम प्रेशर को बेहतर बॉलिंग के साथ झेल सकते हैं। तो अगर भारत पहले खेलते हुए रन्स बोर्ड पे लगाएगी, हमारे पास स्पिनर्स हैं, आर्सेनल है, हम डिफेंड कर सकते हैं टोटल को, और कल भी ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन टोटल बहुत कम था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सभा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आखिरी इम्तिहान है, मैदान पर लगाना पूरी जान है, क्योंकि अगर आपको श्रीलंका को इतिहास रचने से रोकना है तो फिर आपको ये मैच जीतना पड़ेगा, और आपको अपना इतिहास बरकरार रखना है तब भी आपको इस मैच को जीतना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।